हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेसिमल जो टॉपिक है उसे स्टार्ट किया था। उस पर उसकी जो डिफिनीशन है, यानी जो दशमलव भिन्न है उसकी जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी और साथ ही साथ दशमलव भिन्नों पर जो संक्रियाएं होती हैं, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इसके बारे में हमने सीखा। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। डेसिमल भिन्न ही आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होता क्या है। यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार आना, यानी कोई आपने देखा होगा किसी भिन्न में जब आप अंश को हर से भाग देते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब अंश हर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, यानी पूरी तरह से भाग नहीं जाता, ऐसे में होता क्या है कि दशमलव के बाद, यानी जब हम दशमलव लगाते हैं भाग देते समय, तो दशमलव के बाद कुछ अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, यानी बारंबारता होती है। यानी कुछ अंक जो है वो बार बार आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, और डिवीजन कंप्लीटली जो है वो पूरा नहीं होता, यानी पूरी तरह से पूरा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे भिन्नों को, यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो, यानी एक अंक की भी पुनरावृत्ति हो सकती है या फिर एक से ज्यादा अंकों की भी पुनरावृत्ति हो सकती है, तो ऐसी भिन्न पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती हैं। तो इस तरह की जो भिन्न होती है उसे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भिन्नों को व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्त अंक, यानी जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी जो अंक बार बार आ रहा है, उस अंक के सबसे पहले, यानी जहां से पुनरावृत्ति स्टार्ट हुआ, यानी जिस अंक की पुनरावृत्ति जहां से स्टार्ट हुई और जिस अंक तक पुनरावृत्ति स्टार्ट होकर जा रही है, अंतिम अंक के ऊपर बिंदु लगाते हैं। यानी ऐसी भिन्न को व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्त अंकों के सबसे पहले तथा अंतिम अंक के ऊपर बिंदु लगाते हैं अथवा पुनरावृत्त अंकों पर रेखा खींच देते हैं, बार जिसको आप बोलते हो, एक लाइन ऊपर खींच देते हैं। अभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ लिखा है कि 2/3 एक भिन्न है। जब हम इसे दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 0.66666 और आगे भी 6 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि केवल 6 एक ऐसा अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, और जब भी हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर या तो एक पॉइंट यानी एक बिंदु लगा देते हैं, या फिर 0.6 और उसके ऊपर एक बार यानी एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो जब भी हम इस चीज को देखेंगे कि 0.6 उसके ऊपर एक बार है, तो हम समझ जाएंगे कि ये 0.6 बार का मतलब होता है कि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी इसे 0.66666 और ये आता रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जब हम 2 को विभाजित करेंगे 3 से तो कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि 2 छोटा है 3 से, तो दशमलव पहले लगेगा। दशमलव लगते ही एक 0 बढ़ता है, फिर 3 छक हो गया 18, 20 में से 18 जाएगा, फिर 2 आएगा, और एक बार दशमलव लगने के उपरांत 0 हर एक स्टेप में एक एक 0 मिलता रहता है हमें। तो फिर यहाँ भी 0 होगा, फिर 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे आप, तो 3 छक 18, फिर 2 मिलेगा, फिर 0 बन जाएगा, फिर 3 छक 18, फिर 2 मिलेगा, फिर 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, फिर 3 छक 18। तो आप देख रहे हैं कि ये भिन्न कभी भी पूर्ण नहीं होगी, यानी ये भाग की संक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होगी। हर बार आपको क्या होगा कि दशमलव के बाद 6 ही मिलता रहेगा, ठीक है, यानी 6 बार हमेशा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के भिन्न जो होती है उसे बोलते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलते हैं, जिसमें जो दशमलव के बाद एक या एक से ज्यादा अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी कोई भी दशमलव हो, उस दशमलव भिन्न में दशमलव के बिंदु के बाद अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अब वो अंक एक हो सकता है, नहीं एक अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि केवल 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, या एक से ज्यादा अंकों की भी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो ऐसी दशमलव भिन्न को आप क्या बोलेंगे, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, 22/7 एक भिन्न है, और जब भी हम अंश को हर से भाग करेंगे तो 22 को 7 से अगर हम भाग दें, 22 को किससे भाग दें, 7 से भाग दें, तो आप देख सकते हैं 7 का पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि 22 है तो 21 तो चला ही जाएगा, नहीं 7 त्रिक 21 होगा। तो इस तरीके से 7 त्रिक हो गया 21, और फिर 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1,
अब एक जो है वो 7 से छोटा हो गया, तो यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, और दशमलव लगाने के उपरांत एक जीरो स्टेप में, हर एक स्टेप में बढ़ जाएगा। फिर 7 एक रन होता है 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3, फिर एक जीरो बढ़ेगा, फिर 7 चौके होता है 28, फिर यहाँ देखिए 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ खत्म हो गया, फिर 20, फिर 7 दूनी होता है 14, यहाँ बचा 6 तो 60 हो जाएगा, फिर 7 अट्ठे होता है 56, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर से 40 हो जाएगा, फिर 7 बचे होता है 35, ये चीज जो यहाँ हमने लिखा वो यहाँ आएगा, फिर 35 में से 40 में से 35 जाएगा तो 5 आएगा, फिर 50 बनेगा, फिर 7 सत्ते होता है 49, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर से यहाँ 10 मिला, फिर आप देख सकते हैं 7 एक अनंत 7, फिर 10 में से 7 जाएगा तो 3, तो 30 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर 20 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, 10 में से 4 जाएगा 6, 60 हो जाएगा, फिर 7 अट्ठे 56, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 7 बचे कितना हो जाएगा 35, फिर 10 में से 5 जाएगा 5, 50, और फिर 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। तो आप देख सकते हैं 49 आया, 10 में से 9 गए 1, फिर 10 आ गया, तो आप देख सकते हैं यही चीज इस स्टेप में, इस स्टेप में और इस स्टेप में हर बार क्या हो रहा है, 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर 1 4 2 8 5 और 7 आएगा। तो इस तरीके से दशमलव बिंदु के बाद 1 4 2 8 5 और 7 यहां से लेकर यहां तक के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो बाय रूल हम इसको रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, यानी 3.1 4 2 8 5 7 शुरुआत पुनरावृत्त अंकों का जहां से शुरुआत होती है उसके ऊपर, और जो अंत होता है यानी अंतिम जो पुनरावृत्त होने वाला अंक है, यानी जो जिसकी बारंबारता हो रही है उसमें जो अंतिम अंक है उसके ऊपर या तो बिंदु लगाते हैं या फिर जहां से शुरू होता है और जहां तक चलता है पुनरावृत्त अंक उसके ऊपर रेखा लगा देते हैं। तो अगर ये 3.1 4 2 8 5 7 1 के ऊपर एक बिंदु और 7 के ऊपर एक बिंदु, तो इसका मतलब है कि 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर से 1 4 2 5 8 5 7 आएगा, और फिर उसके बाद फिर 1 4 2 8 5 7 आएगा। इस तरीके से इतने अंक की पुनरावृत्ति इस दशमलव भिन्न में होगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो दशमलव भिन्न में जो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होता है वो उस तरीके के दशमलव भिन्न को बोलते हैं जिसमें दशमलव के बाद या तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो या फिर एक से ज्यादा अंकों की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति में फिर से बता दूं यानी अंक का दोहराना, ठीक है, बार बार आना। अब देखिए पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। तो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और दूसरा होता है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ठीक है। अब शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे भिन्न या ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी कोई एक ऐसा दशमलव भिन्न हमें मिले जिसमें दशमलव बिंदु के बाद जितने भी अंक हो हर एक अंक की पुनरावृत्ति हो, ठीक है, यानी हर एक अंक का दोहराना हो, हर एक अंक दोहराया जाए। तो ऐसे दशमलव भिन्न को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में 0.3 का ऊपर बार लगा, इसका मतलब 0 दशमलव के बाद क्या होगा, 3 के ऊपर बार लगाए तो एक अंक की पुनरावृत्ति होगी, तो 3 3 3 यानी 0.3 3 3 3 3 और ऐसे ही डॉट डॉट बहुत सारे 3, यानी ये पुनरावृत्त होगी, दशमलव भिन्न होगी जिसमें अंक 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। 3.1 4 2 8 5 7 यही गिनती यहाँ पे ली गई है। तो 3.1 4 2 8 5 7 में 1 से लेकर 7 तक उसके ऊपर बार लगा हुआ है यानी रेखा बना हुआ है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, क्योंकि दशमलव बिंदु के बाद जितने भी अंक आ रहे हैं सबकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को क्या कहते हैं, ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के जितने भी अंक हैं सबकी पुनरावृत्ति हो, यानी सब दोहराए जाए। तो ऐसी दशमलव भिन्न को क्या बोलते हैं, ऐसी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को क्या बोलते हैं, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। मिश्रित में आप देख ही सकते हैं कि मिश्रित का मतलब हो सकता है कि किन्हीं दो चीजों का मिश्रण हो। तो ऐसे में ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती।
कहने का मतलब है कि कुछ अंक दोहराए जाएंगे और कुछ अंक का दोहराव नहीं होगा, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होगी और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ऐसे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जिसमें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो दशमलव बिंदु के बाद और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, उन्हें बोलते हैं मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न, दशमलव भिन्न। एग्जाम्पल के फॉर्म में यहां लिखा गया 0.1, फिर 8 के ऊपर देखिए रेखा लगा हुआ, 1 पर नहीं है, इसका मतलब दशमलव के बाद संख्या 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, केवल किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 8 की। तो 1 के बाद 8 की केवल पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको बोलेंगे कि ये मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसमें दशमलव बिंदु के बाद एक संख्या 1 है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और दूसरी संख्या 8 है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है। आगे एग्जांपल है 0.567, आप देख सकते हैं दशमलव के बाद 5 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है लेकिन 6-7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0.5 फिर 6-7 6-7 6-7 6-7 इस तरीके से आता रहेगा। आगे लिखा है 0.123 जिसमें आप देख सकते हैं दशमलव के बाद दशमलव बिंदु के बाद 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 2 3 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप बोलेंगे 0.1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 हमेशा आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, तो ऐसी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को आप क्या बोलेंगे, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ बताया कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इस तरीके से है कि क्वेश्चंस आपसे क्या होते हैं, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना, और मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में मैंने केवल कॉन्सेप्ट बताया और केवल डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और उसके जो प्रकार होते हैं उनकी भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब हम कल इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को किस तरीके से साधारण भिन्न में बदला जाता है, और जब वो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है तब किस तरीके से उसे साधारण भिन्न में बदला जाएगा, और जब मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है तब किस तरीके से उसे साधारण भिन्न में बदला जाएगा। बाय एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में बस केवल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और डेफिनेशन सीखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।